पूरी दुनिया में इस वक्त काम कर रहा हूँ, शुरू से ही शौक था। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं ये चाह रहा था कि पूरी दुनिया में जितने ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पे काम होता है वो एक इंटरनेशनल इशू है, कोई लोकल नहीं है। पाकिस्तान से ज़्यादा माहौलियात पे काम बाहर मुल्कों में होता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ इदराक भी नहीं है, शोर भी मैं समझता हूँ कुछ नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये आर्टिकल इंटरनेशनल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का आर्टिकल नंबर 29 सेक्शन 1 जो है, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे इनको गोल बने। तो एक ऐसी तकरीब आप रख लेंगे कि बाकायदा उसमें मैं आप लोगों के अप्रिशिएशन का लेटर भी दे दूँ उस मौके पर, ताकि उसके हवाले से एक इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगी और फिर ये बाज़ाब्ता तौर पे आप जब काम करेंगे तो आप इसको लेके बाकायदा यूनाइटेड नेशन के जिनेवा कन्वेंशन तक पहुँच सकते हैं। कितना बड़ा काम, और ये आप लोगों का खुलूस, मोहब्बत और दिली लगाव था कि अल्लाह ने मौका फराहम कर दिया। पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का ये पहली रजिस्ट्रेशन ठीक है ना। और हर इसके साथ साथ कहे बगैर जो भी इससे ताउन होगा, मैं बहुत मसरूफ़ होता हूँ ह्यूमन राइट्स की वजह से, और कई शोबे हैं, सहाफ़त भी है मेरे साथ, ह्यूमन राइट्स भी है। जंग से मैंने आगाज़ किया था सहाफ़त का, सैयद रईस औलवी साहब के उस वक्त भाई थे सैयद मोहम्मद तकी जंग के जो एडिटर थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मेरे लिए 57 शख्सियात में पाकिस्तान की लिखा है। अहमद फराज मेरे दोस्तों में से थे, जॉन एलिया मेरे दोस्तों में से थे, इफ्तिखार आरिफ मेरे दोस्तों में से हैं। तो ये बड़ा एजाज़ है कि उनके साथ अपने मुशायरे पढ़े और फिर लोगों ने मुझ पर लिखा। मैं तो अपने आप को बहुत फाख्सार समझता हूँ, औरंगी के लोगों को कम निगाही से देखा भी जाता है, मैंने महसूस किया। लेकिन ऐसे हाल में मैंने अपने आप को अल्लाह ने जो फ़न दिया था उससे मनवाया भी, और ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मेरे शागिर्द इस वक्त। तो बड़ी खुशी हुई आज आप लोगों के जज्बे को देख के। ख़वातीन जो है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, उसमें पूरी दुनिया में ख़वातीन के 35% कोटा होता है बाकायदा। आपको पता होगा 2% कोटा था, मेरी कोशिशों से 35% हुआ, वो भी बता दो आपको। वो ये है कि जैसे स्पोर्ट्स में ख़वातीन है, पहले नहीं होती थी, फोर्सेस में है नहीं होती थी, दीगर और कई शोबे हैं जिनमें ये नहीं होती थी, लेकिन 35% कोटा करवा के दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बड़ा काम। एक और रिकॉर्ड आप लोगों को मैं बता दूं कि 2003 में जो आलमी जंग छिड़ने वाली थी, उस ज़माने में जो एक कमेटी बनी थी इंटरनेशनल पाकिस्तान से, उसमें मेरा नाम शामिल किया गया था। 2003 को वर्ल्ड वार जो रुका है उसमें मेरा यानी ताउन भी शामिल रहा है। उस कमेटी का मैं रुकन था। 2003 का जो वर्ल्ड वार आलमी जंग जो रुकी है उसमें मेरा भी ताउन शामिल रहा है। तो ये भी हिस्ट्री में एक चीज़ लिखी जा रही है और ये है। तो ये इस तरह से हमें काम करने का शौक़ रहा है हमेशा। कोई लोग पागल कहते थे, कोई दीवाना कहते थे, कोई कुछ कहते देख के, लेकिन अपने सफ़र हमने जारी रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इत्मीनान है कि वो इस शेर के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि थके थके से मुसाफिरों को निशान मंजिल बता चले हैं, थके थके से मुसाफिरों को निशान मंजिल बता चले हैं, हवाओं से भी न बुझ सकेंगे चिराग ऐसे जला चले हैं। थोड़ी सी बात एक रह गई हो, सॉरी, वो मैं ये ख़ास तौर पे आलम वारसी साहब को मैं भाई इस मौके पे आलम वारसी साहब को ख़ास तौर पे मैं जो है खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी इंशाल्लाह दिली तौर पे लगाव, मोहब्बतें, ताउन हर तरह से उनके साथ हैं। जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं अल्ताफ नगर से ताल्लुक़ करती हूँ, ठीक है ना। मेरा ये सवाल है, आप सर माइंड करिएगा, जितने भी लोग आते हैं उनका यही सवाल होता है। इलेक्शन से वैसे पहले तो वो राशन और बहुत सारे फाउंडेशन मैंने देखे, फाउंडेशन के नाम से इब्तिदा करते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं तो फिर वो अपने इदारे का वो मैं नाम नहीं लेना चाहती, आप समझदार है, समझते होंगे मेरी बात। तो मेरा कहने का मकसद है पहले कुछ काम करके दिखाए ना, ताकि आवाम देखे कि हाँ हमारे लिए ये इदारे वाले काम कर रहे हैं तो हम आपके साथ करें। लेकिन मेरा मेन मकसद है बस हम आपकी बात समझ गए। मुझे इजाज़त दें तो मैं आपका थोड़ा सा जवाब दूँ, फिर मंसूर साहब आपको जवाब देंगे। बात ये है कि ये चीज़ ध्यान नशीन करने पहले कि जो हमारा ये 99 ग्रुप है ना टी प्लांटेशन वाला, ये हम पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है,
ये सुन लें, मेरी बात सुन लें, मैं बात सुन लें, पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, हम ये रज़ाए अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अगर आप इसमें शामिल हैं तो आप भी करेंगी और आप भी वही सवाब कमाएंगी जो दूसरे कमा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि और उस पर भी हम चंदा नहीं लेते, जैसे मैंने आपको कहा, हम जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, हम खुद पैसे देते हैं और हम मंथली देते हैं और उस पर से हम ये काम करते हैं। अगर कोई कहता है कि हम, जैसे वैसा एक दफ़ा में कहा, सब मदरसे में कराना है, हमने, इन्होंने हमारे साथ ताउन किया, हमने बहुत सारे दरख्त वहाँ लगाए। कहने का मकसद ये है, हाँ, एक मकसद ये है कि हम पॉलिटिकल नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल लोग हमारे पास आते ज़रूर हैं कि उनको एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया करते हैं कि हर आदमी आए, अपना बताए कि वो क्या करना चाहता है आपके लिए। हम आपकी भलाई के लिए बुला रहे हैं इनको, हम आपके लिए, आपके इलाके के लिए बुला रहे हैं। अब वो जो आते हैं मेहमान, उनके दिल का हाल तो हम भी जानते हैं। वैसे साहब का तो आपने तय साहब का तो देखा होगा, मगर मैं नहीं जो मुँह में कह रहा हूँ कि मैं इनका पॉलिटिकल सपोर्टर नहीं हूँ, ये मैं कह दे रहा हूँ। मगर हम इनकी इज्जत करते हैं, इसलिए करते हैं कि ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब वैसा से मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आपने क्या क्या काम